नमस्कार मित्रों, मैं फिर आज लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी, जिसको सुन करके आप लोग बहुत ही अच्छा आनंद लेंगे। और मेरी कहानी को यदि आप रोज प्रतिदिन एक कहानी आप रोज 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आप लोगों को कहानी रीडिंग करना आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। और कहानी के नए नए वर्ड्स की मीनिंग याद हो जाएगी, कहानी भी याद हो जाएगी। तो भाइयों, ज्यादा देर ना करते हुए चलो कहानी पर आ जाते हैं। और इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं आप लोगों के लिए। कृष्णा एंड आगासुर। कृष्ण और आगासुर। आगासुर क्या है? एक अजगर है। अजगर का नाम है आगासुर। अजगर। अजगर अजगर का नाम है आगासुर। देख रहे हैं। वन डे, एक दिन, आगासुर द यंगर ब्रदर ऑफ बकासुर took the form of a very big python। देखते हैं। वन डे, एक दिन, अगासुर द यंगर ब्रदर ऑफ बकासुर। यह जो अगासुर है वो बकासुर का छोटा भाई है। यंगर का मतलब होता है छोटा। यंग मतलब युवा, यंगर का मतलब ज्यादा युवा। युवा ज्यादा है तो और छोटा होगा, यानी कि बकासुर का छोटा भाई। टुक द फार्म। टुक मतलब लेना, लिया। द फार्म की का रूप ले लिया। ऑफ अ वेरी बिग पाइथन, एक बड़े पाइथन का मतलब होता है अजगर। एक बड़े विशाल अजगर का रूप धारण किया। He opened his giant's mouth and lay on a road in Vrindavan। He opened, उसने खोला। ही क्या एक प्रोनाउन है, जहां पर नाउन नहीं, नाउन की जगह पर कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो होता है प्रोनाउन। जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ओपेंड मतलब खोला। ओपन वर्ब है और वर्ब की ये सेकंड फॉर्म। ओपेंड कर दिया, खोल दिया। हिज जाइंट्स अपना विशाल, माउथ, माउथ अपना मुंह, बड़ा मुंह खोल दिया। एंड ले मतलब होता है लेट जाना। ऑन द रोड, रोड पर। इन वृंदावन, वृंदावन में रोड पर लेट गया। ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत क्रोधित था। एट द किलिंग ऑफ हिज ब्रदर, वह बहुत क्रोधित था अपने भाई की मृत्यु। किलिंग मतलब मृत्यु। अपने भाई की मृत्यु पर वह बहुत क्रोधित था। और ये एंग्री क्या है? एक प्रकार सा वर्ब है। जो कोई काम को हम वर्ब कहते हैं। और आगे देखिए, आप लोगों को बताते। और यहाँ पर ये दा है, और दा एक प्रकार का आर्टिकल्स होता है जो किसी को संकेत करता है। दा का कोई मीनिंग नहीं होता है। ए, एन और दा, ये तीन सब आर्टिकल्स होते हैं। किलिंग, किलिंग वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। किल मतलब होता है मारना, मृत्यु। ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की मृत्यु पर उसे बहुत गुस्सा था। ही इंटेंड टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज डेथ फ्रॉम कृष्णा। ही इंटेंडेड टू टेक द रिवेंज, बदला लेना। उसका मकसद, इंटेंड का मतलब मकसद। ही इंटेंड, उसका मकसद था। टू टेक लेना, द रिवेंज बदला लेने का मकसद था। ऑफ हिज डेथ फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने का मकसद था। हिज डेथ लिखा हुआ है, यहाँ पर हिज ब्रदर डेथ होना चाहिए, अपने भाई की मृत्यु का होना चाहिए। इसने हिज डेथ उसकी खुद की मृत्यु का लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। When कृष्णा एंड द गोप, जब कृष्ण और गोप रीच्ड में पहुंचे।
द रोड along with their cattle। एलान दी का प्रयोग किया गया किसी के साथ के लिए along with का प्रयोग करते हैं। एक लोग साथ है तो with, ज्यादा लोग है तो along with का प्रयोग करते हैं। रोड पर पहुंचे, दियर कैटल्स अपने पशु के साथ, कैटल मीन्स होता मवेशी, पशु या जानवर, अपने जानवरों के साथ रोड पर पहुंचे। दे थॉट, उन्होंने, थॉट मतलब उन्हें लगा या उन्होंने सोचा, थिंक का थॉट है सेकंड फॉर्म है, ऑफ द ओपन माउथ टू बी अ बिग कैव। कैव का मतलब होता है गुफा, बिग का मतलब होता है बड़ा। दे थॉट उन्होंने सोचा कि, द ओपन खुला हुआ, माउथ मतलब मुंह, टू बी अ बिग कैव एक बड़े गुफा होगा। उन्होंने खुले हुए माउथ को देखा कि यह एक बहुत बड़ा गुफा होगा। सो दे, इस प्रकार से वे, फियरलेसली, फियरलेसली का मतलब होता है निडर, फियर का मतलब होता है डर और लेसली मतलब उसका विलोम हो गया यानी निडर, निडर के साथ। वेंट का मतलब चले गए, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, इनसाइड का मतलब होता है की तरफ, अंदर, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ। दे थॉट दैट इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग, दे मतलब वे, थॉट मतलब सोच लिया या उन्हें लगा, दैट मतलब कि, इफ एनीथिंग कुछ भी गलत, वेंट रॉन्ग कुछ भी गलत जाएगा, यदि कुछ भी गलत होगा तो कृष्णा वो डेफिनेटली सेव देम, तो कृष्णा उसे निश्चित तौर पर बचा लेगा। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से, डेफिनेटली वास्तविक तौर पे या निश्चित तौर पर उन्हें बचा, देम का मतलब उन्हें, सेव मतलब बचाना, उन्हें बचा लेगा। बट कृष्णा आइडेंटिफीड, किंतु कृष्णा ने उन्हें पहचान कर लिया, आइडेंटिफीड कर लिया। दैट मतलब काकी की से होता है और वह से भी होता है, या और कहानी में दैट का प्रयोग काकी से लगाते, जब कोई चीज कहते हैं वो ऐसा करेंगे की जगह पर दैट का प्रयोग। इट वाज अ जाइंट पाइथन, यह एक विशाल, जाइंट का मतलब होता है विशाल, पाइथन मिस अजगर, यह एक विशाल अजगर था। ही साउटेड एट द गोप नॉट टू इंटर, कृष्ण ने उन्हें, वह साउटेड मिस चिल्लाए, जोर से चिल्लाए, एट द गोप गोपों को, गोप से चिल्लाए, नॉट टू इंटर अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ। बट हिज वाइफ, किंतु उनकी आवाज, कुड नॉट बी हियर्ड, वह नहीं सुन सके, किंतु उनकी आवाज नहीं सुन सके, बाय देम उनके द्वारा नहीं सुना जा सका। एज दे जैसे वे, हैड ऑलरेडी इंटर्ड जैसे ही वे पहले से प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैड लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ, इंटर्ड प्रवेश कर चुके थे। द जाइंट्स ओपन माउथ, विशाल खुले हुए मुंह के अंदर प्रवेश कर चुके थे। टू सेव, टू सेव मतलब बचाना, हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों को बचाना, एंड द कैटल और जानवरों को। कृष्णा आल्सो वेंट इनसाइड आगासुरस माउथ, तो कृष्ण ने भी, आल्सो मतलब भी, वेंट मतलब चले गए, इनसाइड के अंदर, आगासुर, आगासुर के माउथ मतलब मुंह में, आगासुर के मुंह के अंदर वो भी चले गए। इनसाइड हिज माउथ, इनसाइड अंदर, हिज माउथ उसके मुंह के अंदर, कृष्णा बिगेन मतलब शुरू कर दिया, कोई चीज आरंभ करना तो बिगेन होता है। टू इंक्रीज मतलब बढ़ाना, कृष्णा ने शुरू कर दिया बढ़ाना, द साइज ऑफ हिज बॉडी अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। अगासुर स्टार्टेड फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। अगासुर स्टार्टेड मतलब
शुरू कर दिया। फेसिंग मतलब सामना करना शुरू कर दिया। डिफिकल्टी मतलब कठिनाइयों का सामना शुरू कर दिया। इन फेसिंग सांस लेने में उसे कठिनाई शुरू हो गई। फाइनली अंत में कृष्णास बॉडी, कृष्ण का शरीर बी केम हो गया, सो बी कितना बड़ा, बहुत बड़ा हो गया। दैट मतलब कि इट कुड नॉट रिमेन, वह कुछ नहीं कर सका। यह जो है तो कुछ भी नहीं कर रह सका। रिमेन यहाँ पर जो है रिमेन का मतलब रह सकने से है, नहीं रह सका इनसाइड अंदर द स्नेक्स बॉडी। सांप के शरीर के अंदर जो है कृष्ण ज्यादा दिन नहीं रह सके। सो इस प्रकार से अजगर अगासुर बॉडी बस्ट, बस्ट का मतलब होता है फट जाना या ब्लास्ट हो जाना। तो इस प्रकार से अगासुर का शरीर फट गया या ब्लास्ट हो गया। एंड ही डाइड और वह मर गया। कृष्णा केम बैक टू, कृष्णा वापिस आ गए टू हिज रियल साइज, अपने वास्तविक आकार में। एंड मूव्ड आउट और बाहर आ गए ऑफ द डेड स्नेक, मरे हुए सांप से के बाहर आ गए। along with his friends, अपने मित्रों के साथ। द गोप्स थैंक्ड कृष्णा फॉर सेविंग दियर लाइफ, गोपू ने जो है धन्यवाद दिया कृष्ण को फॉर दियर लाइफ, सेविंग लाइफ, अपनी जीवन बचाने के लिए। गोपों ने अपने जीवन बचाने के लिए कृष्ण को धन्यवाद दिया। तो भाइयों देखा, ये कहानी बहुत ही अच्छी रही कहानी, और इसमें नए नए वर्ड्स आपने सीखा होगा। यदि रोज आप ऐसे ही एक एक कहानी यदि आप देखते हैं तो आपको इंग्लिश अपने आप आने लगेगी भाइयों। तो दोस्तों देखते रहिए मेरा वीडियो और सीखते रहिए इंग्लिश रीडिंग करना, बुक रीडिंग करना। और बहुत अच्छा तरीका होता है कि यदि कहानी के माध्यम से यदि आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको कहानी याद होगी तो इंग्लिश भी याद हो जाएगी निश्चित तौर पर, डेफिनेटली। तो भाइयों इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। और अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ।